हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.3 देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या देखना है हमको कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, सबसेट वो होता है कि उसका एलिमेंट ऑल एलिमेंट दूसरे वाले में प्रेजेंट होना चाहिए तो ही वो सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक भी सिंगल एलिमेंट अगर नहीं मिलता है तो सबसेट नहीं होगा। तो इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना कि अगर सबसेट बताना है, जैसे यहाँ पे C इज द सबसेट ऑफ द B, मतलब कि इसका जो एलिमेंट रहेगा, जितने भी एलिमेंट हो वो इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ऑल एलिमेंट ऑफ द set C is present in a set B, then only we can say the set C is a subset of set B। तभी हम बोल सकते हैं ना कि अगर इसका पूरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो जो ये रहेगा सेट बी जो रहेगा वो क्या रहेगा, सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये सबसेट का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट क्या बोला है कि स्टेट ट्रू और द फॉल्स, हमको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली आप ट्रू एंड फॉल्स लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप आपके मीन्स इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि क्या नहीं प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से ये सबसेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। C इज द सबसेट ऑफ द B। C ये इसका सबसेट है। ठीक है, मतलब इसके ऑल एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होने चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट दिख रहा है, D दिख रहा है ना, और B नहीं है, तो B इज नॉट प्रेजेंट इन अ सेट, मीन्स जो B है, B एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन अ सेट B में नहीं प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा हमारा, फॉल्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, एलिमेंट B is not present in set, इसका एलिमेंट इसमें नहीं प्रेजेंट है, मतलब सेट B में, तो B में नहीं प्रेजेंट है ना डी, इन ए सेट B। ठीक है, यहाँ पे अभी सेकेंड, A इज द सबसेट ऑफ द D, ये सेट A इज द सबसेट ऑफ द D, मतलब D में प्रेजेंट होना चाहिए। तो A एंड E ही प्रेजेंट दिख रहा है हमको, A एंड E हमको मिल रहा है D के अंदर। और कोई एलिमेंट है क्या यहाँ पे, जैसे कि B C D है यहाँ पे, नहीं है ना, तो मतलब D में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट क्या है, B, C, D, B C D are not present in set। ठीक है, सेट D इन ए सेट D। ठीक है, क्योंकि D में नहीं प्रेजेंट है ना, अंडरस्टूड। ठीक है, अभी यहाँ पे आगे क्या है, D इज अ सबसेट ऑफ द B, D इज अ सबसेट ऑफ B का, D के अंदर कौन से एलिमेंट A एंड E है, यहाँ पे E ओनली इज देयर, E ओनली इज देयर, E। ठीक है, E है वहां पे, E ओनली इज देयर। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसके ऑल एलिमेंट, मतलब D के ऑल एलिमेंट B में है क्या, D के ये नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है, ये नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कौन सा एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, एलिमेंट A is not present in a set। ठीक है, इन अ सेट B। क्लियर,
नाउ इसका देखते हैं, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज अ सबसेट ऑफ, D is a subset of A, D is a subset of A, ठीक है। तो D is a subset of A मतलब D का एलिमेंट A में मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वहां पे A एंड E है, तो यहाँ पे है क्या, यस है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, ठीक है। आगे देखते हैं, B इज अ सबसेट ऑफ A, B हाँ, B इज अ, इसको मैं इरेज कर लेता हूं, B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। मतलब इसका एलिमेंट इसमें आना चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, देखो C मिल रहा है, D मिल रहा है, E मिल रहा है, एंड F है क्या, F नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। एलिमेंट F is not present in a set, in set, कौन सा सेट है, इन a set A, सेट A में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आगे C इज अ सबसेट ऑफ A, C, ठीक है, इसको मैं जरा इरेज कर लेता हूं, C इज अ सबसेट ऑफ A, C इज अ सबसेट ऑफ A, तो C हमारे पास यहाँ पे है, C के अंदर B एंड D है, B एंड D यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या है, ये ट्रू हो जाएगा। ऑल एलिमेंट प्रेजेंट है ना सी के, ए के अंदर सी का, तो इट्स अ ट्रू। अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस तरह से करना था, बहुत हार्ड नहीं है, इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू। सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। अब इसमें है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टेक द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज द यूनिवर्सल सेट एंड सो सेट्स x and y यूजिंग द वेन डायग्राम। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर लेना है, कहां से कहां तक, 1 से 20 तक नेचुरल नंबर लेना है, लेकिन उसको क्या कंसिडर करना है, एज अ यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल सेट लेकर के मैं एक बार इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा, फर्स्ट वाले का x के साथ, देन उसके बाद सेकेंड वाले का बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो मैं ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे x है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन वो नंबर कहां से कहां तक होना चाहिए, x ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15। तो 7 से बड़ा मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड देन 14, ये हो गया हमारा नंबर। देन यूनिवर्सल सेट हमको लेना है, यूनिवर्सल सेट हम कहां से लेंगे, फ्रॉम 1 to 20। तो इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 करके 18, 19 एंड 20 कर लेता हूं मैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अभी वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, वेन डायग्राम सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे एज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसको मैं यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, एंड एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, इसको एक्स सेट कंसीडर करता हूं,
ठीक है। एंड जो नंबर रहेंगे वो मैं इसमें लिख लेता हूँ सर्कल में। तो 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है एंड देन 14 है। ठीक है, इस तरह के नंबर है मेरे पास। ठीक है, तो ये नंबर मैंने लिख लिया एंड जो बचेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, यहाँ से 14 तक नंबर है। तो यहाँ पे आएगा 16, then 17, then 18, then 19, then 20। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। इस तरह से हमको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, एक्स का जो भी एलिमेंट है वो आप एक सर्कल बना करके 8 9 10 11 12 13 14 जिस तरह से मैंने लिख लिया। उसके बाद जो बच जाएंगे वो हम इसमें लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से जो एक्स सेट में आया है वो नंबर को हम रिमूव कर लेंगे, वो सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, एंड जो नंबर बचेंगे इसमें यूनिवर्सल सेट में वो हम रेक्टेंगल में दिखाएंगे। एंड जो ये रहेगा एक्स जो सेट आपको दिया रहेगा उसको सेपरेटली हम बना देंगे उसी में। जो एक्स सेट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स का जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट का भी एलिमेंट है। ठीक है, नाउ सेकंड हम लोग इस करते हैं। ठीक है, सेकंड पे y सेट है। सच y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर लेना है, प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 2, जो खुद के टेबल में आएगा 2 3 5 7 9 9 नहीं आएगा, 7 के बाद 11 देन 13 देन 13 के बाद 14 15 16 देन 17 होगा देन 19 होगा। मतलब इस तरह के नंबर जो रहेंगे हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ये नंबर खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में भी आते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में कंसीडर कर लेता हूं जो मेरा यहाँ पे था 1 2 3 डॉट कॉमा डॉट डॉट सॉरी 3 18 19 एंड देन 20। इस तरह का नंबर मैं ले लूंगा। अभी मुझे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया कि आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लेना है, उसको क्या कंसीडर करना है यूनिवर्सल सेट, और एक सर्कल बना लेना है। क्यों एक सर्कल बनाना है, क्योंकि ये हमको सेट दिया है, एक सेट दिया है इसके लिए। ठीक, वो मैं बना ले रहा हूं। ठीक है, वो कौन सा सेट रहेगा, वाई सेट है मेरा। ठीक है, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, वाई सेट। तो अभी ये जो नंबर से मैं इसमें लिख लूंगा वाई के अंदर। तो यहाँ पे हो गया 2 3 5 7 11 13 देन 17 8 17 देन 19। आप डॉट भी लगाएंगे तो भी चलेगा, नहीं डॉट लगाते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं डॉट लगा दे रहा हूं तो डॉट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अभी ये जो नंबर है वाई सेट के अंदर उसको हम रिमूव कर देंगे यूनिवर्सल सेट से, एंड जो नंबर बचेगा वो हम इधर बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 है तो मतलब 1 नहीं है, 1 लिख लेता हूँ। 2 है, 3 है, 4 नहीं है तो 4, देन 5 है, 6 नहीं है, देन 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 9 भी नहीं है, देन 10 11 इधर है, देन 12 देन 13 है यहाँ पे, 14
15, 16, 17, 17 है यहाँ पे, देन 18, देन 19 भी है, देन 20, लास्ट नंबर हमारा 20 है। तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम बहुत इजी है। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कौन सा नंबर कहाँ पे है और कौन सा नहीं है। ठीक है, थैंक यू। नाउ अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। तो 3 में क्या दिया है ना स्टूडेंट, देखिए U जो है मीन्स यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे P जो है एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यूनिवर्सल सेट में ये जो कुछ एलिमेंट्स नंबर दिए हैं और P सेट में भी हमको कुछ नंबर्स दिए हैं। ठीक है, इसको हमको क्या पहला क्या बताना है, शो दैट सेट UP, U मीन्स यूनिवर्सल सेट, P इज अ सेट and P dash means complement, P is complement set by the Venn diagram, मतलब हम उनको Venn diagram से दिखाएंगे। और सेकेंड क्या बोला है कि P का कॉम्प्लीमेंट एंड उसका भी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, P के इक्वल होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, राइट। तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला हम सॉल्व करते हैं। तो UP एंड P कॉम्प्लीमेंट, तो इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास U है, उसको लिख लेता हूं 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड देन 12। ठीक है, एंड P क्या, P हमारे पास यहाँ पे है, मैं P लिख लेता हूं यहाँ पे बाजू में, 1 है, 3 है, 7 है, देन 10 है। ठीक है, अभी क्या करना है, P मेरे पास U आ गया है, P आ गया, लेकिन P कॉम्प्लीमेंट है क्या, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए P कॉम्प्लीमेंट जो सेट है वो हम निकालेंगे। इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना, ये एलिमेंट को इसमें से हम रिमूव कर देंगे एंड इसमें जो एलिमेंट बचेंगे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे 1 3 7 10, 1 3 7 10, 1 3 7 10 हमारा नंबर यहाँ पे P में है, तो यहां से हम रिमूव कर लेंगे एंड जो बचेंगे वो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, देन 8 हो रहा है, देन 9 हो रहा है, देन 11 एंड देन 12, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेन डायग्राम हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा 3 चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, अभी देखिए ये जो दोनों नंबर है, यही दोनों नंबर इसमें है ना, है कि नहीं, यूनिवर्सल सेट में ही है। ये दोनों जो सेट है P एंड उसका कॉम्प्लीमेंट जो सेट है दोनों, ये दोनों के अंदर जो नंबर प्रेजेंट है वही नंबर इसमें प्रेजेंट है। तो यूनिवर्सल को हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, आप ठीक है, हो गया मेरा रेक्टेंगल, इसको मैं U कंसीडर करता हूं, मींस यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यहां पे एक सर्कल बनाता हूं। ठीक है, क्या करता हूं, P सेट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, मैं यहाँ पे 1 है, 3 है, 7 है एंड देन 10 है, राइट, ये हो गया। एंड P कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे दिखाना है, जैसे मैं ये जो स्पेस दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं P कॉम्प्लीमेंट लिख लेता हूं। इसका मतलब क्या होगा कि ये सर्कल के बाहर जो एलिमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट होगा इसका। तो कॉम्प्लीमेंट वाले ये हमारे पास है, 2 है, 8 है, 9 है, देन 11 है, देन 12 है। अभी एक बात यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट कि P एंड P प्लस को दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। मतलब ये दोनों के एलिमेंट जो है P कॉम्प्लीमेंट और P के जो है दोनों को अगर मैं लिखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, अंडरस्टूड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे सेकेंड देखेंगे क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन क्या शो दैट करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है,
वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट एंड उसका भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो पी आएगा, राइट। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो तरह से चीजें हैं ना वो मैं लिख लेता हूं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है इक्वल टू 1 2 3 7 8 9 10 11 12। देन हमारे पास P है, P मैं यहां पे लिख लेता हूं जो यहां पे है, ठीक है। यहां से 1 3 7 10, इसको मैं 1 कंसीडर करता हूं, ठीक है। ये मेरा क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। यही मुझे प्रूफ करना है, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, राइट है कि नहीं। अभी इसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं, P डैश। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 8 9 11 देन 12 हो जाएगा। देन इसके बाद अभी इसका ही कॉम्प्लीमेंट ये करता हूं मैं, ठीक है। P कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस ये निकालता हूं, तो इसमें जो वैल्यू है इसको रिमूव करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, यही मिलेगा, राइट, यही मिलेगा। तो देखिए 2 8 9 11 12, 2 8 9 11 12, ये नंबर मैं रिमूव कर देता हूं, तो हो गया मेरा 1 3 7 10। देखिए अब अगर हम चेक करते हैं ये वैल्यू मिली इसमें भी, तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा, 1 and 2 से क्या हो जाएगा, ये लिख लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। दैट्स इट, आंसर, ये हमारा हो गया प्रूफ, अंडरस्टूड, ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा। सॉल्व करने के टाइम हमेशा ध्यान देना, ठीक है। थैंक यू। नाउ बच्चों, नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, सिंपल है। इसमें क्या बोला है कि हमको राइट द 3 सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए हमको दिया गया, उसका हमको सबसेट बनाना है, तो हम बहुत सारा बना सकते हैं। सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो सबसेट हम बनाएंगे उसका एलिमेंट जो रहेगा वो इसमें, जो उसका ओरिजिनल मतलब जो सुपर सेट रहेगा उसमें आना चाहिए उसका एलिमेंट, ठीक है। तो हम देखिए बनाते कैसे। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन मीन्स आंसर लिख रहा हूं। अब यहाँ पे हम Ni3 बोला है ना, तो मैं बहुत सारा बना रहा हूँ। Ni3 हम कौन सा भी लिख सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ सिंगल 1 पहला बना दिया, सबका सिंगल बना दे रहा हूं मैं। 1 हो गया पहला, देन 3 है, देन 2 है, देन 7 है। फिर अभी पेयर ले लेता हूं मैं, 1 3, देन 1 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 2 के बाद 1 7 हो गया, देन फिर 3 नंबर का भी कर सकता हूं मैं। पहले 1 का खत्म हो गया, अभी 2 का 3 का चालू करता हूं। 3 2 हो गया, 3 7 हो गया, ये हो गया। फिर 3 7 हो गया, 3 7, इसके बाद 2 7, देन अभी 1 3 2 ले लेता हूं मैं, 1 3 2 ले लेता हूं, देन 1 3 7, देन 2 3 2 7, 3 2 7, एंड लास्ट वाला एक मैं ले लेता हूं 1 3, सेम नंबर
ठीक है, तो हमारे पास इतना है, हमको एनी 3 लिखना है, तो इसमें से हम कौन सा भी 3 लिख सकते हैं। तो आपको जो भी मतलब जो भी लगे आप इसमें से कोई भी 3 कॉपी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ रहेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, नाउ अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जो 5वां नंबर है कि हमको क्या बताना है, सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग। मतलब सबसेट रिलेशन मतलब कौन किसका सबसेट है, ठीक है, एंड कौन किसका सुपरसेट है। तो हमको सबसेट बताना, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला तो हमको रिलेशन बताना है, दूसरा क्वेश्चन है कि हमको ये सब जो भी है इसमें यूनिवर्सल सेट कौन होगा वो हमको बताना है। तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, हम लोग आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्या होगा। तो फर्स्ट का हम आंसर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम सिटी को पकड़ेंगे। सिटी हम पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो सिटी जो है पुणे सिटी है, इंदौर सिटी, ये 2 सिटी हमको दी गई है। तो अगर मैं पुणे सिटी को पकड़ता हूँ तो हमको ये पता है कि जो पुणे सिटी है मध्य प्रदेश में नहीं आती, तो ऑब्वियसली ये सबसेट होगा नहीं इसका। पुणे जो है किस में आ रहा है, पुणे किस में आता है, महाराष्ट्र का है, मतलब महाराष्ट्र में है वो सिटी, तो पुणे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र का सबसेट हो जाएगा। मतलब P इज अ सबसेट ऑफ H, P is a subset of P subset of H। H देखो यहाँ पे H जो है महाराष्ट्र के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे जरा ध्यान दो, जैसे कि हमको पता है कि पुणे जो है इंडिया के बाहर तो है नहीं, मतलब महाराष्ट्र तो इंडिया के बाहर भी नहीं है ना, तो पुणे भी उसमें आ जाएगा, लेकिन तो ये इंडिया का भी रहेगा। तो P किसका रहेगा, P इज अ सबसेट ऑफ B। क्लियर इतना, ठीक है। देन अभी ये तो क्लियर हो गया। अभी इंदौर को पकड़ता हूं मैं। इंदौर पहले मैं सिटी क्लियर कर रहा हूं, फिर उसके बाद स्टेट आऊंगा, ठीक है। पहले मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इंदौर को कर रहा हूं। इंदौर कहाँ आता है, इंदौर किसकी सिटी है, मध्य प्रदेश में आती है, ठीक। और मध्य प्रदेश इंडिया में भी है, बाहर है क्या, नहीं ना, तो मध्य प्रदेश इंडिया में भी आया, मतलब इंदौर इसका सबसेट है और ये जो मध्य प्रदेश है इसका सबसेट है, मतलब इंडिया का। तो हम क्या लिखेंगे, इंदौर मीन्स आई को हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे देखेंगे क्या है, मध्य प्रदेश को M से हम दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये हो गया, अभी ये जो I है वो इंडिया का भी हो जाएगा, मतलब B, ठीक है, इंडिया का भी सबसेट हो जाएगा इंदौर। अभी हम स्टेट को लेते हैं, तो जैसे मैं महाराष्ट्र लेता हूं फिर मध्य प्रदेश ले लेता हूं, तो महाराष्ट्र इंडिया में आता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र को क्या दिया है, H इज अ सबसेट ऑफ किसका, इंडिया का, इंडिया मतलब B। एंड मध्य प्रदेश जो है इंडिया का है, तो मध्य प्रदेश जो है इंडिया का है सबसेट, ठीक है, वो भी है। अभी यहाँ पे देखोगे जनरली कॉमन, तो जो B है वो सब में आ रहा है, ठीक है, सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर सब जगह, ठीक है। तो इसका मतलब B क्या हो गया, हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन का आंसर, ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब सेकेंड का आंसर क्या देना है, सेकेंड का आंसर है, इसको लिखना है, विच ऑफ द सेट्स फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स कैन बी चूजन एज अ यूनिवर्सल सेट। तो अभी इसमें से कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट हो सकता है, बी हो सकता है ना, सेट बी हो सकता है। तो यहां पे हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम above sets all
सेट कौन सा, बी, सेट बी कैन बी chosen as यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अंडरस्टूड। किसको लेंगे हम, सेट बी को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल मीन्स इंडिया के अंदर ही सब कुछ आ रहा है। तो इसके लिए जो जब हर एक चीजें अगर इंडिया में ही आ रही तो इंडिया क्या हो जाएगा, वो सुपर सेट हो जाएगा। तो जो भी चीजें हैं तो इंडिया में आ रही तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, सो आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच सेट ऑफ द नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो। तो ये सब जो सेट्स दिए गए हैं उस सेट में से कौन सा सेट हमारा क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सेट दिया है, द सेट ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 5। बी क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 7 है। देन सी क्या है, सेट ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 12 है। ठीक है, 12 भी। तो अगर हम थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में ये लिखता हूं कि नेचुरल नंबर कहां से कहां होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएगा, नेचुरल नंबर हो गया। देन होल नंबर जो होता है हमारा 0 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से जाएगा। ठीक है, एंड इंटीजर जो होता है 0 से स्टार्ट होकर के राइट हैंड साइड में 1 2 3 करके ऐसा जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 एंड देन -3 देन डॉट डॉट करके आता है कि नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा इंटीजर्स एंड होल नंबर। अगर इस क्वेश्चन में हम गौर दें पहले वाले पे, तो हमारा पहला सेट क्या बनेगा, मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 10 15 20। ठीक है, इस तरह से बन रहे हैं। एंड बी को अगर मैं देखूं, यहाँ पे बी सेट में यहाँ पे लिखता हूं, बी सेट को अगर मैं देखता हूं तो बी सेट क्या हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 क्या हो रहा है, 7 हो गया, 14, 7 का टेबल आपको कंटिन्यू करते जाना है, 10 21। ठीक है, इस तरह से होते जाएगा। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद सी क्या दे रहा है सेट, सी सेट ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 का मल्टीपल करना है, तो 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया। इस तरह से पूरे नंबर आते जाएंगे। अगर हम ये तीनों को कंपेयर करें ऊपर के नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर से, तो ये तीनों में से हम किसको कंसीडर करेंगे कि वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो सकता है। देखो, ये अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर में भी आ रहा है, होल नंबर में भी आ रहा है और इंटीजर में भी आता है। 7 का मल्टीपल जो है वो नेचुरल नंबर में भी आ रहा है, होल नंबर में भी आ रहा है और इंटीजर में भी आ रहा है कि नहीं, सब जगह आ रहा है वो भी। अगर इसको चेक करेंगे तो जो 12 का मल्टीपल है ये नेचुरल नंबर में भी आ रहा है और ये होल नंबर में भी आ रहा है और ये इंटीजर में भी आ रहा है। मतलब क्या है, सीधा सीधा क्लियर है कि ये जो नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर है वो तीनों हो सकते हैं, यूनिवर्सल सेट तीनों हो सकते हैं। तो इसको लिखना कैसे है, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर कैन बी यूनिवर्सल सेट can be universal set for sets A, ये जो है A B C है,
बी एंड सी, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? मतलब यूनिवर्सल सेट के मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर है वो कोई भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट हो सकता है कौन सा भी। ठीक है, इसके लिए मैंने लिखा है कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स ए बी सी। ठीक है, ये हो गया आंसर। नाउ सेकेंड पे आते हैं हम। सेकेंड का क्या है आंसर? ठीक है, इसका सॉल्यूशन रहेगा फर्स्ट का पी है, क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ द इंटीजर्स विच आर द मल्टीपल ऑफ 4। P is the set of the integers which are the multiple of 4। यहाँ पे इंटीजर भी बोल रहा है और ये मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 बोलेंगे तो 4, 8, 12, 16 ये पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि इंटीजर जैसे हम लोग ने देखा कि इंटीजर हमारा पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव भी जाता है, तो हम पॉजिटिव साइड नंबर को ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारा किस तरह का सेट बना है? 4, 8, 12, 16 इस तरह ये जा रहा है। और टी क्या बोल रहा है? सेकेंड वाला सेट, सेट ऑफ द ऑल इवन स्क्वायर नंबर, ऑल इवन स्क्वायर नंबर मतलब ऑल इवन नंबर्स का स्क्वायर करना है, मतलब 2 का स्क्वायर करना है, देन 2 के बाद 4 का स्क्वायर करना है, देन 6 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर, तो इस तरह के नंबर को चूज करना है। अगर हम देखेंगे तो ये हमको क्या देगा? नंबर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, अरे भी हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो है नंबर्स हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, होल नंबर में भी बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में भी कर रहा है, मतलब सेम है। तो क्या हम लिखेंगे? सेम चीज यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या होगा हमारा मेन फाइनल आंसर कि एन नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, ठीक है, कैन बी यूनिवर्सल set for sets A, B, for and C लिख लेता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना है। आई होप आपको समझ रहेगा। थैंक यू। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7वां हम देखेंगे, 7th नंबर का। चूज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक जैसे कोई भी क्लास है, जैसे क्लास 9th है, तो क्लास 9th में जितने भी स्टूडेंट रहेंगे तो एक तरह से वो क्या है, हमारे यूनिवर्सल सेट चूज करने के लिए बोला गया है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, मान लेने के लिए, तो जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर द 50%। सेट ए जो है बी द स्टूडेंट, मतलब सेट ए है उसमें स्टूडेंट्स है। ठीक है, उन्होंने क्या सिक्योर किया? 50% और द मोर, 50% और द मोर मतलब 50% या उससे ज्यादा मार्क्स इन द मैथ्स। 50% मार्क्स उन्होंने या फिर उससे ज्यादा सिक्योर किया है। तो क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अभी ध्यान रखना, जो परसेंटेज होता है, तो हम लोग को पता है कि 50% अगर ऑलरेडी दे दिया है तो 50% बचेगा सिर्फ, मतलब 100% का परसेंटेज होता है। तो जिसमें से 50% यहाँ पे दिया है तो 50% क्या हो जाएगा? 50% फिर वो अपोजिट होगा ना, तो अपोजिट मीन्स कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे मोर है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे उल्टा, मोर का रिवर्स क्या होता है, मीन्स अपोजिट क्या होता है? लेस, लेस होगा। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा कि जो स्टूडेंट रहेंगे वो क्या करेंगे? 50% लेस मार्क्स स्कोर करेंगे इन मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कैसे? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, इज द सेट ऑफ स्टूडेंट, क्या रहेगा? सेट ऑफ स्टूडेंट्स
जो कॉम्प्लीमेंट है सेट, ठीक है, जैसा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डैश, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट जो रहेगा वो स्टूडेंट का ही रहेगा, ठीक है, स्टूडेंट का, इसके लिए मैंने लिखा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु सिक्योर्स, यहां पे मोर है तो क्या होगा, हु सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स। अंडरस्टूड? ये हो गया आंसर, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। सो आई होप हमारा 1.3 है वो हमारा कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू।